वेलकम बैक सेल्फ स्टडी करंट अफेयर के रिवीजन वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए सेट 1 शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्थान ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में परिवर्तित करके दिखाया है? यानी कि ऐसा कौन सा आईआईटी संस्थान है जिन्होंने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट में परिवर्तित कर दिया है? तो वो आईआईटी संस्थान है आईआईटी बॉम्बे। वो संस्थान कौन सा है? आईआईटी बॉम्बे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल फिलहाल में ही किस आईआईटी संस्थान में 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी संस्थान वो कौन सा है? आईआईटी मद्रास। यानी कि आईआईटी मद्रास में निर्मला सीतारमन के द्वारा 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोली जहांगीर सोराबजी का हाल ही में निधन हो गया, वो भारत के पूर्व कौन थे? सोली जहांगीर सोराबजी का हाल ही में निधन हुआ, वो भारत के क्या थे? अटॉर्नी जनरल थे। अभी हाल में अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। और सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो मेरिक गार्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन पुल 516 मीटर पाइवा नदी पे बना है। ठीक है, तो पूछा ये किस देश में खुला है? तो वो देश का नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल में भारतीय राजदूत कौन है? तो मनीष चौहान। पुर्तगाल में भारतीय राजदूत मनीष चौहान है। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? तो लिस्बन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉलर खिलाड़ी कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के ही हैं। और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस भी कहाँ के हैं? पुर्तगाल से ही हैं। कतर में भारतीय राजदूत कौन है? तो दीपक मित्तल। डेनमार्क में भारतीय राजदूत पूजा कपूर। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय राजदूत मनप्रीत बोहरा। और चलिए मनप्रीत बोहरा है, यानी कि कतर, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया, यानी तीनों का राजदूत आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मती केला को जीआई टैग मिला है, तो ये मती केला जो है किस राज्य में पाया जाता है? तो तमिलनाडु में। ठीक, यानी कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मती केला पाया जाता है। इस मती केला को एक और नाम दिया गया है क्रोकोडाइल फिंगर बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने देश में 2 करोड़ से अधिक खुदरा व्यापारियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है? उस बैंक का नाम क्या है? तो आईसीआईसीआई बैंक। बैंक का नाम क्या है? तो आईसीआईसीआई बैंक। ठीक, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा कुछ कार्य देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा क्या क्या किया गया है। इंस्टाबीज मोबाइल ऐप आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी कौन है? तो संदीप बख्शी। आई मोबाइल पे, इंस्टा एफएक्स, माइन प्रोग्राम, ये सब किसका काम है? तो आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये सब काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अप्रैल को। शुरू कब हुआ था? तो आयुष्मान भारत जो है शुरू हुआ था 30 अप्रैल 2018 को। और इसमें क्या है कि 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल की शुरुआत हुई? तो हरियाणा के करनाल जिले में ऑक्सीजन ऑन व्हील पहल की शुरुआत हुई। हरियाणा में कुछ चीज़ें देख लीजिए। हरियाणा में जैसे कि ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म। ठीक, ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म किसानों के लिए बनाया गया है। कहाँ, किस राज्य ने? तो हरियाणा ने। हरिहर योजना यतीम बच्चों के लिए, हरियाणा। आशा पे मोबाइल जो है ये आशा वर्कर के लिए है, तो हरियाणा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया। संत महापुरुष विचार सम्मान प्रसार योजना हरियाणा के द्वारा। मतलब ये सब काम जो किस सरकार के द्वारा किया गया है? हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहे कोविड-19 टीकाकरण के प्रयासों को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए यूजर्स की टाइमलाइन पर एक फैक्ट बॉक्स सुविधा शुरू करेगा? तो वह कौन सा सोशल मीडिया है? ट्विटर। ट्विटर के सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु। अभी जस्ट मैंने बताया कि मती केला कहाँ का है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से कुछ फैक्ट देख लिए। कलीवेली झील तमिलनाडु में, जिन्हें क्या किया गया है? वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया है। भारत का 51वां टाइगर रिजर्व मेघमलई श्रीविल्लिपुतूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में ही है। नवेली थर्मल पावर प्लांट जो लिग्नाइट पर आधारित किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कुम्मी नाट्य भारतनाट्यम तमिलनाडु। दी मोबाइल ऐप तमिलनाडु। अंगदान में प्रथम स्थान तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, सी और सिफिलिस जैसी बीमारी की उपस्थिति का एक साथ पता लगाने के लिए मल्टी स्क्रीन टेस्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो रूस।
रूस के द्वारा एक ही साथ HIV, हेपेटाइटिस बी, सी और सिफिलिस जैसी मल्टी स्क्रीन टेस्ट सिस्टम शुरू किया गया है। कंपनी का नाम क्या है? तो बायो पैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 जो 27 अप्रैल को लागू किया गया। कब लागू किया है? तो ये 27 अप्रैल को लागू किया गया। उसके अनुसार दिल्ली सरकार का मतलब अब किससे होगा? यानी उपराज्यपाल से। उपराज्यपाल से होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केबी आनंद का हाल ही में निधन हो गया। एक प्रमुख फिल्म निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर थे तमिल से, यानी कि तमिल फिल्म के निर्देशक और सिनेमेटोग्राफर केबी आनंद का हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानू बंदरगाह जो हाल ही में एक विस्फोटक भरे ड्रोन द्वारा लक्षित किया गया था, कहाँ स्थित है? तो लाल सागर के तट पर, यानी कि सऊदी अरब के पास। राष्ट्रीय महिला आयोग ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। तो पूछ रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय को मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर MSK अमेरिका में ट्रस्टी बोर्ड में शामिल किया गया है? तो कौन है? किरण मजूमदार। किरण मजूमदार क्या है? बायोकॉन कंपनी की भी चेयरमैन है। नेक्स्ट देखते हैं, किस बैंक ने 3 साल के लिए अमिताभ चौधरी को अपना MD और CEO फिर से नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो वो बैंक क्या है? एक्सिस बैंक। किस देश ने लाग बोमर धार्मिक उत्सव को कम से कम 40 लोगों की मौत हुई, यानी कि लाग बोमर धार्मिक उत्सव मनाया गया, ठीक है, वहाँ पे इस उत्सव के दौरान 44 लोगों की मौत हुई, तो किस देश में मनाया गया? इजराइल। ठीक। माउंट मेरोन पर्वत इजराइल में। पत्रकार रोहित सरदाना का निधन हो गया। वो किस न्यूज के प्रसिद्ध एंकर थे? तो न्यूज को आज तक।